की सराहनीय जय साहेब, आपकी सराहनीय सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करम सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र की नाम। श्री प्राणनाथ मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुमारी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुमारी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे प्रसाद जी, परमहंस महाराज श्री रामचंद्र जी की बीतक जीवन चक्र आप लोग सब सुन रहे। कल भी आपने सुना कितनी कसनी कर रहे, कितना संकट आ रहा जीवन में, लेकिन विचलित नहीं हो। बीतक में आया कि किसी से मांगते नहीं थे, भूखे रह जाते थे, ना बताते थे कि मुझे भूख लगी। ये भी राजी महाराज ने उनकी परीक्षा दे दी। अनाज चोक करके उसकी रोटी बनाई गई, फिर योगी आपने सुना मंदिर नहीं गया। कितना दुख होता होगा दोनों भाइयों को। परिवार का कोई साथ नहीं देता। जो साथ देने वाली है, इनकी बुआ जी थी, वो अपनी ससुराल में विराट हो गए और कोई इनका साथ नहीं देता। कितने कष्ट आए जीवन में, आप सुन रहे हैं सुंदर साथी, कैसे कैसे दुख सहन करे। आज उनकी कृपा देखो, हम उनके लिए क्या क्या नहीं करते, पर पहले दुख तो आते ही है। दुख देवे दीवानगी शानक देवे उड़ाए। दुख में राज्य सब देख रहे हैं, कितना कष्ट आ रहा है। लाख देखते कि कितना विश्वास देव है। इसलिए सदस्य जी, आप उनका जीवन और सुनना इस तीसरी लहर में क्या क्या में संकट आए, सबको झेला और आज सुंदर साथ को फील लगे। उनके दर पर किसी बात की कमी नहीं, जब थे तब तो थी नहीं कमी। आज भी उनके दरबार में वही चला रहे, कोई और नहीं चला। तो सुंदर साथ जी उनकी जीवनी समय बड़ा दर्द भरी कहानी है। हमारे फौजा साहब सुना रहे, सचिन जी आप लोग ध्यान से सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की प्राणाधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथी जी, परमहंस महाराज जी के जीवन चरित्र को पिछले 3 दिनों से सुन रहे हैं, और जब से सुन रहे हैं तब से दुख दुख और सिर्फ दुख के सिवा कुछ नहीं है। धाम धनी की वाणी भी कहती है, मैं तो चाहे सुख को पर धनी की मुझ पर मेहर। ताते फिर दुख देते हैं, अब सुख लगत है जाहिर। इंद्रावती जी वाणी में कहती है, मैंने तो सुख की कामना की थी और मैंने क्या गलत किया। इस संसार में सुख ही तो चाहता है हर कोई, लेकिन जब जागृत बुद्ध हृदय में आती है तब पता चलता है कि धनी की कितनी बड़ी मेहर हुई है। कैसी मेहर? इस दुख की वजह से जो मेरे पे मेहर हुई है, फिर उस दुख की महिमा को कहते हैं कि मैं तो चाहे सुख को पर धनी की मुझ पर मेहर।
वो ताके फेर फेर दुख देते हैं, अब सुख लगत है जहर। ये स्थिति इस वक्त झंडूदत्त की हो चुकी है। वो दुख में ही सुख को ढूंढने लगते हैं। जैसे जैसे दुख उनके ऊपर आते हैं वो मुस्कुराने लगते हैं। जैसे कहते हैं ना, कोई इंसान उन दुखों को झेलते झेलते उसका आदी हो जाता है। यहाँ पर दुख अभी खत्म नहीं होते, अभी दुख के कई पड़ाव महाराज जी के जीवन में आने वाले हैं। और ये दुख इस कदर बढ़ जाते हैं कि महाराज जी का इस संसार में मन नहीं लगता। वो देखते हैं कि जीवन तो मिला है, माना दुख देखने के लिए मिला है, लेकिन सुख भी तो कुछ है। फिर अपने जीवन में पाते हैं अगर सुख कहीं है तो वो सिर्फ परमात्मा के चरणों में है, उसके ध्यान में है, उसकी बंदगी में है, उसकी सेवा में है, और कहीं कुछ नहीं है। इसके अलावा इस संसार में ब्रह्मांड में सिर्फ दुख ही दुख है। आगे के पड़ाव में सुंदर साथ जी चौपाई आ रही है। मिलते रहे फूल ऐसे ही, हम धरते रहे संभाल, कभी ना रोए हम पिछले पर, आगे का ही रहा ख्याल। जितने थे यजमान हमारे, बटे नहीं थे आपस में, ताऊ ही सबके जाते थे, फंसे हुए थे लालच में। पंडिताई का काम था, पिताजी भी पंडित थे, इधर उनका बड़ा भाई जो ताऊ है वो भी पंडित है। महाराज जी कहते हैं कि मेरी उम्र अभी 13 वर्ष की है, यजमान बटे नहीं है। जब कहीं से भी कोई बुलावा आता तो ताऊ पहले खड़े हो जाते हैं। अगर कोई कहता कि भाई झंडूदत्त को ही भेज दो तो ताऊ जी रोड़ा बन के खड़े हो जाते हैं। बच्चा क्या सुनाएगा तुम्हें, ये क्या पाठ पूजा करके दिखाएगा? क्योंकि वहां से मिलनी होती है दक्षिणा, वहां से मिलने हैं मालपुए, वहां से मिलने हैं लड्डू, और वो सारा पैसा सारी दक्षिणा ताऊ जी इकट्ठा कर जाते हैं। उनके हृदय में इतना भी नहीं आता कि भाई अगर 2-4 पैसे मिले हैं उसमें से 1 आना 2 आना मैं बच्चों को दे दूंगा तो उनका पेट भी भर जाएगा। ताऊ की नजर सदा दक्षिणा पर रहती है। वो झंडूदत्त को कहीं जाने नहीं देते। वो ये भी नहीं देखते कि गांव के कुछ लोग फिर भी कभी कभी उन बच्चों को खाने को दे देते हैं, लेकिन ताऊ ऐसा लालच में फंसा है वो सारी दक्षिणा खा जाता है, उन बच्चों को कुछ भी नहीं देता। ये सिलसिला कई वर्षों तक चलता है साथ जी। 3-4 वर्ष ऐसे ही बीत जाते हैं। झंडूदत्त थोड़े से बड़े हो जाते हैं। एक दिन जो ताऊ जी हैं, इस बीतक में वो दज्जाल का ही तो रूप है। मन में ख्याल आता है कब तक चलेगा ऐसे, इस घर को कब मैं अपना ले पाऊंगा, कब इस आंगन को अपने कब्जे में ले पाऊंगा। एक दिन झंडूदत्त को बड़े प्रेम से अपने पास में बुलाते हैं। कहते हैं झंडूदत्त, पास में लालन खेड़ी गांव है, वहां से बुलावा आया है, नाई का घर है, बुलाने के लिए आए हैं, सुबह तुम्हें वहां जाकर कथा सुनानी है। बुलावा सुबह का आया हुआ है, लेकिन ताऊ जी झंडूदत्त को संध्या के समय में बता रहे हैं। कह रहे हैं झंडूदत्त, तुम तो बच्चे हो, बालक हो, 4 कोस पे तो गांव है, यूं भागते हुए चले जाओगे भाई, और मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे से अब कहां भागा जाता है, कहां जाया जाता है। तुम अभी निकल जाओ, सुबह प्रातः काल समय पे नहीं पहुंच पाओगे। झंडूदत्त जब ये सुनते हैं वो खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है कि आज तो ताऊ जी ने यजमान के यहाँ भेजने का न्योता दिया है। मैं तो कितने समय से कह रहा हूं ताऊ जी, कभी मुझे भी जाने दिया करो, 4 पैसे अगर हमें मिल जाएंगे, हम दोनों भाई मिलकर कुछ अच्छा भोजन कर देंगे, अपने पेट को भर देंगे। लेकिन आज लगता है ताऊ जी के मन में हमारे प्रति दया आ गई है, बालक बुद्धि है, ताऊ जी के षड्यंत्र को समझते नहीं है, और इतने प्रसन्न हो जाते हैं। ताऊ जी से कहते हैं, हाँ मैं जरूर जाऊंगा ताऊ जी,
कहाँ जाना है? अरे लालन खेड़ी जाना है। अपना खेत साथ में ले लो, कंधे पर धर लो और भागते भागते पहुंच जाओ। 4 कोस की दूरी पर है। झंडूदत्त संध्या का समय 5 बज चुके होते हैं। भागे भागे घर में जाते हैं। प्रसन्नता इस कदर है कि उन्हें लगता है कि यजमान के जाएंगे, बहुत समय के बाद कुछ भोजन अच्छा मिल जाएगा। भाई के लिए कुछ लड्डू मालपुए में ले आऊंगा, कुछ दान दक्षिणा मिल जाएगी, कुछ दिन की गुजर बसर हो जाएगी। ये मन में ख्याल झंडूदत्त के आ रहा है, लेकिन वो चलते हुए समय को भांप नहीं पा रहे हैं। वो जान नहीं पा रहे कि आगे क्या घटना उनके साथ में होने वाली है। झंडूदत्त घर में जाते हैं, भाई को संभालते हैं, खेस ले लेते हैं, जिसको कंबल कहते हैं ना सुंदर साथ जी, उसको लेते हैं, भाई को बताते हैं यजमान के लिए जा रहा हूं, यजमान के यहाँ जा रहा हूं, पूजा पाठ करने के लिए जा रहा हूं, भाई तेरे लिए कुछ जरूर लेकर आऊंगा, खाने का सामान मिलेगा, चंद पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारी और हमारी गुजर बसर हो जाएगी। आज पता नहीं ताऊ जी को कैसे स्नेह आ गया, लगता है परमात्मा की हमारे पे कृपा हो गई, मेहर हो गई परमात्मा की। भाई को संभालते हुए खेस लेकर लालन खेड़ी गांव की तरफ झंडूदत्त दौड़ रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। लेकिन संध्या का समय बढ़ता जा रहा है, सूर्य अस्त होने का समय निकट आ रहा है। लेकिन जब वो गांव से निकलते हैं, जंगल के बीच पहुंचते हैं, जंगल इतना घना है सुंदर साथ जी, आप कीर्तन प्रसंग पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जब सूर्य का वहां अस्त हो गया, झंडूदत्त जंगल में फंस गए। जंगली जानवरों की आवाजें तेज तेज आने लगी, हवा साए साए करने लगी। महाराज जी ने चारों तरफ अपनी नजर को घुमाया, घने जंगली जानवरों की आवाजें, खतरनाक हवाओं का शोर, अपने आसपास किसी को नहीं पाया। रास्ता भटक रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे जाना कहां है। और ये भी जानते हैं कि भेड़ियों का कितना आतंक है जड़ोदा पांडा और आसपास के गांव में। संध्या के समय में कोई भी परिवार अपने बच्चों को बाहर निकलने ही नहीं देता, खेलने नहीं देता, क्योंकि भेड़िए अक्सर आते हैं, छोटे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, उनको अपना शिकार बनाते हैं। और इधर झंडूदत्त जो बाल्य अवस्था में है, अपने आप को इतना विचलित पाते हैं, बालक मन इतना घबरा जाता है, पहचान नहीं पाते कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां। जैसे जैसे रात घनेरी हो रही है, झंडूदत्त अपने सारी पढ़ताई, यजमान के घर जाना, वहां की कथा, वहां क्या बोलना है, सब भूल जाते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। ये स्थिति बिल्कुल वैसी है सुंदर साथ जी जो बेहतर प्रसंग में हम सुन रहे हैं। सतगुरु हरिदेव चंद्र जी जब बारात के पीछे भागते हैं, भागते भागते रेगिस्तान में इस तरह कदर हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि बारात कहां निकल गई। लेकिन धाम धनी सरदार खड़े हैं। वाणी में राज जी कहते हैं, धाम धनी कहते हैं, ए सुख शब्दा कीट के क्यों कर आवे जुबान, बाले थे बुढ़ापन लगने सिर पर खड़े सुभान। सतगुरु हरिदेव चंद्र जी के सिर पर सुभान खड़े हैं, वैसे ही परमहंस महाराज जी झंडूदत्त के सिर पर भी कौन खड़ा है? सुभान खड़े। सतगुरु का मार्मिक प्रसंग हमने भी बीतक में सुना, पुजारी जी सुना रहे थे कि किस तरह से सिपाही के वेश में धनी आते हैं और सतगुरु क्या समझते हैं कि ये मुझे मार डालेगा। वो मेहरबान है, सतगुरु के पास जाते हैं, धनी देवचंद्र जी से पूछते हैं तेरे पेट में दर्द है शायद, उनके पेट का दर्द दूर करते हैं।
उसके बाद उनकी गठरी को अपने कंधों पर उठाते हैं सुंदर साथ जी। सबसे मार्मिक बात उस पीतक की यही है कि धाम धनी हमारी गठरियां उठाते हैं। इस बात का ख्याल रखिए। इस माया की जो गठरी हम लोगों ने उठा रखी है, हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। नहीं भाई, ये धनी ने हमारी गठरियां उठा रखी हैं। वो ऐसे आशिक हैं, ऐसे मेहरबान हैं हम सुंदर साथ पे कि जब कष्ट आता है तो राजी महाराज हमारी गठरियां अपने कंधों पे डाल देते हैं। यही स्थिति यहाँ चंदूदत्त की है। जब इतने भयभीत हो जाते हैं तो एक दरख्त पर चढ़ जाते हैं और प्रभु को याद करने लगते हैं, परमात्मा में कहां फंस गया, ये ताऊ ने जरूर जो मुझे सब भेजा है वो समझने लगते हैं। लेकिन तब एक शख्स उनको आता हुआ दिखाई देता है यार। अब आप यहां सोचिए, जहां घना जंगल है, जंगली जानवर है, जहां पे कोई मदद नजर नहीं आती, अंधकार ही अंधकार है, वहां पे कौन शख्स चंदूदत्त को आवाज देता है, ए बालक के लड़के तुम कौन हो, यहां क्या कर रहे हो। जिस तरह से सदगुरु को आवाज दी थी धाम धनी महाराज, जिस शख्स की आवाज को सुनते हैं जान में जान आती है, कोई है, कोई इंसान है जो मुझे देख रहा है। उसको कहते हैं मैं चंदूदत्त हूं, जड़ोदा पांडा से आया हूं, लालन खेड़ी जाना है। इतनी रात को, अरे यहां क्या कर रहे हो भाई, यहां तो इतने जंगली जानवर हैं, अगर रात्रि में यहां रुक जाओगे सुबह बच नहीं पाओगे। लालन खेड़ी जाना है, मैं भी वहीं जा रहा हूं। कौन मिलेगा ये मेहरबान, रास्ते में जो वही मंजिल बताएगा जिस मंजिल पे चंदूदत्त को जाना है। चंदूदत्त कहते हैं लालन खेड़ी जहां, मुझे भी वहीं जाना है। अरे तो चलो भाई हमारे साथ चलो, रात्रि में यहां मत रुको। उसका हाथ थाम लेते हैं। धनी की मेहरबानी देखिए, चंदूदत्त उनका हाथ पकड़ते हैं और इस भीतर में लिखा है, पता नहीं चलता कब वो लालन खेड़ी में उस यजमान के यहां पहुंच जाते हैं जहां पे उनको पहुंचना है। यजमान भी देखकर हैरान होते हैं, 13-14 वर्ष का बालक, अरे भाई तुम चड़ौदा से निकले हो, इतने गहरे घने जंगल में तुम पार करके आए हो, यहां पहुंचे कैसे। चंदूदत्त कुछ बता नहीं पाते, उस शख्स को भी अपने पास में नहीं पाते। यजमान नाराज, हैरान हो जाते हैं और नाराज भी होते हैं, तुम समय से निकलते, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था भाई। लेकिन चंदूदत्त कुछ कहते नहीं कि मेरे ताऊ ने मुझे कब बताया था, संदेशा तो सुबह का भेजा है, तुम रात्रि में क्यों निकले, तुम संध्या के समय क्यों निकले, तुम प्रातः क्यों ना निकल सके। चंदूदत्त कुछ नहीं कहते, उनके मन में यही बात रहती है कि परमात्मा देख रहा है। सुंदर साथ जी, इस माया और संसार के दज्जाल से आप कभी नहीं डर सकते। बीतक में हम कितनी बार सुनेंगे, ये तो गोविंद भेड़ा है, इसको पीट दी है आसान, इससे लड़ने की, झगड़ने की, बहस करने की कहीं जरूरत नहीं है, इसको पीट दे दो और आगे की तरफ बढ़ चलो। ये कदम धनी की तरफ बढ़ा के चलो, उनकी सेवा में, उनकी बंदगी में बढ़ा के चलो। चंदूदत्त यहां शिकायत नहीं करते अपने ताऊ, कुछ नहीं कहते, यही कहते हैं कि मुझे निकलने में देर हो गई। जब प्रातः का समय होता है, यजमान बड़े प्रसन्न होते हैं, खाने को बहुत कुछ देते हैं। चंदूदत्त बीतक में लिखवाते हैं कि उस दिन मैं अपने जीवन का सबसे पहले स्वादिष्ट भोजन किया है। स्वाद क्या होता है दोनों भाई जानते नहीं, क्योंकि स्वाद अगर किसी व्यंजन में होता है तो वो तो माँ के हाथ के बने हुए खाने में होता है, और माँ तो जीवन में सबसे पहले चली। बुद्धिदास भी नहीं जानते कि स्वादिष्ट भोजन किसको कहते हैं। चंदूदत्त पहली बार यहाँ पर स्वादिष्ट भोजन करते हैं। 19 रुपए दक्षिणा मिलती है, लड्डू मिलते हैं, मालपुए मिलते हैं,
और वहां से विदा होते हैं हम गिनना शुरू कर देते हैं, ये लड्डू कितने दिन चलेंगे, हम दोनों भाई हैं, एक एक करके खाएंगे तो इतने दिन निकल जाएंगे। 19 रुपए मिले हैं, 19 रुपए ही लिखे हैं भीतर में सुंदर साहब, 19 रुपए कितने दिन चलेंगे इसकी गणना करने लगते हैं और भाग रहे हैं, पग पे पग धर रहे हैं, कदम बढ़ते चले जा रहे हैं, इसी ख्याल में बढ़ रहे हैं कि नब मेरे कितने दिन मस्ती से निकलेंगे, मैं और मेरे भाई कितने मजे से इस भोजन को करेंगे। लेकिन आगे भी क्या होता है, जब इतनी खुशी मिल जाती है, इतनी प्रसन्नता हो जाती है, उसके बाद जंगल में पहुंचकर फिर रास्ता भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, लड्डुओं को गिनना फिर बंद कर देते हैं, अंधकार का समय फिर छाने लगता है। महाराज जी दिखते हैं, मुझे लगता है कल रात्रि का गुजरा हुआ समय पुनः आ गया। फिर घबराहट बनने लगती है, लेकिन धनी बड़ी मेहरबान है, अचानक एक गडरिया वहां से गुजरता है, जिसको देखकर महाराज जी उसको आवाज लगाते हैं। गडरिये से पूछते हैं, भैया तुम कहाँ जा रहे हो? गडरिया कहता है, भैया मैं तो जड़ोदा पांडा का हूं। अरे भैया मैं भी उसी गांव का हूं। उसका साथ पकड़ते हैं, उसका बाजू पकड़ते हैं और गडरिया उनको लेकर जड़ोदा पांडा उनके घर पे उनको पहुंचा देता है। लेकिन जब वो घर में पहुंचते हैं तो सुंदर साथ जी बीतक में लिखा है, साथ साथ हम हो गए उसके, खास हमें घर पर छोड़ा। साथ साथ हम हो गए उसके, किसके? गडरिया के, खास उन्हें घर पर छोड़ा। सुना ताऊ ने मैं आ पहुंचा हूं, हटा नहीं रास्ते का रोड़ा। ताऊ जी उसको देखकर हैरान हो जाते हैं कि जंगुदत्त बच के कैसे आ गया। ताऊ फिर विचलित है, पश्चाताप कर रहा है, क्योंकि ताऊ ने पहले ही कह दिया है, बड़े बड़े को तो पहले निपटा दो, छोटे को फिर देख के बांट लेंगे, ऐसा बीतक में लिखा हुआ है। जब जंगुदत्त को बेचते हैं तो घर में कहते हैं बड़ा तो निपट जाएगा जंगल में, छोटे को तो बाद में देख लेंगे। लेकिन जब गडरिया उसको लेकर पहुंचता है तब ताऊ को बड़ा पश्चाताप होता है कि हटा नहीं रास्ते का रोड़ा, ये तो फिर जिंदा का जिंदा वापस आ गया। ये है दज्जाल, किस कदर पीछे पड़ा हुआ है। मगर यहां महाराज जी बहुत अच्छा चरण लिखते हैं, फिर दिया सहारा एक ने हमको पूरा आन, उतर नहीं सकता कभी भुआ का एहसान। कहते हैं हमने हमारी बुआ का जो एहसान हम दोनों भाइयों पर हमारी बुआ ने किया है, हम उसको उतार नहीं सकते। एक तरफ ताऊ है, वो भी पिताजी का भाई है, और एक तरफ बुआ है जो पिताजी की बहन है। दोनों के रिश्तों में समानता है, लेकिन व्यवहार में, चरित्र में, सोच में, विचारों में फरिश्ते और दज्जाल का अंतर है। इस माया में आपको, आपके घर में आपको माया का जीव भी मिलेगा और ब्रह्म आत्मा भी मिलेगी। धनी ने ऐसा खेल दिखाया है कि आपको आपके घर नहीं मिल जाएगा। आपका भाई ब्रह्म मुनि हो सकता है, आपकी बहन सत्संगी हो सकती है, जरूरी नहीं कि आपका चाऊ ताऊ चाचा मामा, कुछ ना कुछ दज्जाल आपके घर में जरूर मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? माया का खेल ऐसे ही चलता है सुंदर साथी। सुख और दुख की वेला आपको आपके घर में ही मिलेगी। किसी से आपको घर में मन की शांति मिलेगी तो किसी से आपको उसी से मन में अशांति मिलेगी। यहां पर ऐसे ही है। जंगुदत्त बीतक में लिखवा रहे हैं, हम बुआ का एहसान हम दोनों भाई उतार नहीं सकते। हमें हमारी बुआ ने किस तरह से हमें संभाला है, ये चौथी लहर में हमको हम पढ़ने जा रहे हैं। अपनी जान हमें बुआ ने निज बेटे सा स्नेह दिया, बड़ी बड़ाई उन हाथों की पाल पोस कर बड़ा किया।
नारी ही साक्षात स्नेह की परम मूर्ति मानी जाती, मर्दों में तो खुद गर्जों की सच पूछो बदबू आती। यहां पर नारी चरित्र की विशेषता बता रहे हैं महाराज। नारी तो प्रेम की खान है। नारी जैसा स्नेह इस संसार में कोई दे नहीं सकता, क्योंकि मर्दों में एक तरह का अहम भाव वैसे ही है, क्योंकि संसार पुरुष प्रधान रहा है। नारी को वो सम्मान कभी कोई पुरुष दे नहीं सकता जिसकी वो अधिकारी है। अपने मन पे हाथ रख के हम भी पुरुष रहे हैं, रख के सच सच कह सकते हैं अपने आप से, जितना नारी का सम्मान हमें हमारे परिवार में होना चाहिए, हमारे समाज में होना चाहिए, वो है नहीं। समय बदला जरूर है। हम कहते हैं नारी मर्दों के बराबर है, ये बिल्कुल झूठ है। मैं सच बता रहा हूं। आज का समाज कहता है, जरूर कहता है कि बराबर का दर्जा है, लेकिन नहीं, क्योंकि मर्द के अंदर ही प्राकृतिक रूप से एक ऐसा अहम इस कुदरत ने दिया है, वो जितना मर्जी बोलता है, लेकिन वो जानता है वो कहीं ना कहीं नारी के साथ ऐसी घटना हो ही जाती है हमारे समाज में, जिसके लिए पुरुष भी जिम्मेदार है। अगर वो नहीं होनी है तो उसके लिए पुरुष भी सम्मान का भागी है, अगर वो नारी का सम्मान करता है। इसमें महाराज जी लिखते हैं, मर्दों में तो खुद गर्जों की सच खुशबू बदबू आती, क्योंकि एक तरफ मर्द कुल का वो ताऊ है जो दज्जाल का रूप है, जो इतना खुदगर्ज है, जिसके दिल में, जिसके दिमाग में एक ही षड्यंत्र है कि मैं अपने भाई के वंश को कैसे तबाह करूं। और दूसरी तरफ वो प्रेम स्नेही भुआ है, जो नारी का रूप है, जो उनको अपने बेटे की तरह स्नेह देती है, मुजाहिदपुर में रहती है। वो जानती है कि मेरा भाई के साथ क्या कर रहा है। और क्या लिखते हैं महाराज जी, बने आदमी पर ना जानते अदमियत किसको कहते, हम हैं मर्द एक ही सही, मद से अकड़े रहते, अहंकार से अगड़े रहते हैं। नारी यदि आपे से बाहर हो जाए तो मार धरे। मगर नारी की भी एक गुण इसके अंदर महाराज जी लिखवा रहे हैं कि नारी को इतना मत सताओ, अगर वो अपने आपे से बाहर आ जाए तो क्या से क्या कर देती है। इतिहास गवाह है सुंदर साहब जी। महारानी लक्ष्मीबाई भी एक नारी थी, देश के लिए लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई करी, मर्दों के बराबर आकर उसने अंग्रेजों से अपने साम्राज्य को बचाने का प्रयास किया। पद्मिनी भी एक नारी थी, पन्ना धाई भी एक नारी थी, जिसके त्याग को हम जानते हैं, हम सुनते हैं। और आगे एक नारी बाईजुराज भी आएंगी, जिसका बीतक प्रसंग हम सुन रहे हैं, सुनेंगे। किस तरह का त्याग वो करती हैं, किस तरह का समर्पण नारी करती है अपने जीवन में। इस नारी के चरणों में जो संसार में इंसान जुड़ता है, उसका सम्मान करता है, वो इन पुरुष असल में सच्चा पुरुष वही है। कहलाने का मर्द का अधिकारी भी वही है जो नारी का सम्मान करता है। फिर कहते हैं, यदि अपने नारीपन में रहे तो बेहद प्यार करे, और नारीपन में रहे तो सबसे ज्यादा स्नेह नारी का संसार में मिलता है। चाहे वो बुआ के रूप में हो, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो, या पत्नी के रूप में हो, नारी का स्नेह मिलता है। फिर कहते हैं, बुआ ने एक दिन स्वयं करके अलग विचार, अलग बैठाकर पास में पूछा यूं पुचकार। अब बुआ को बार बार दोनों भाइयों की चिंता रहती है। बुआ एक दिन झंडूदत्त को अपने पास बुलाती हैं, कहती हैं, झंडूदत्त मुझे कुछ शुबा है, मुझे आभास है, जरूर तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कुछ धन जरूर जोड़ रखा होगा। कुछ याद है तुम्हें? बुद्धिदास तो बहुत छोटा था। यहां महाराज जी कहते हैं कि माँ जहां दीपक जलाया करती थी बुआ, वहां पर हमें जाने नहीं देती थी। वहां अक्सर कुछ निकाल निकाल के
कुछ धन जोड़ा जरूर करती थी। बुआ ने जब ये सुना, कहा तुम बताओ माँ कहाँ पे दीपक जलाती थी? महाराज जी वो स्थान बताते हैं। झंडूदत्त कहते हैं, बुआ जी माँ यहीं पे दीपक जलाया करती थी। जब हम बच्चे दीपक के आसपास आते थे तो यहाँ से हमें भेज दिया करती थी, थोड़ी देर यहाँ बैठा भी करती थी। बुआ को भी कुछ हुआ, उन्होंने तुरंत घर के दरवाजे को बंद किया। घर के दरवाजे को बंद करके जहां पर दीपक जलाया करता था, बुआ वहां पर उस स्थान को खोदने लगती है। और क्या हुआ, बुआ उसी जगह लेकर करके पहुंच गई। हमको तत्काल कुंडी बंद करी बाहर की। जब खोदा तो निकला माल। क्या निकला? 1500 रुपए से छोटा भरा हुआ था एक घड़ा। बुआ अति विभोर हो उठी, मैं भी खुश हो उछल पड़ा। झंडूदत्त कहते 1500 रुपए देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और बुआ की आंखें तो नम हो गई कि 1500 रुपए इतने वर्षों से यहां दबे पड़े थे और बच्चे इतने समय से भूख प्यास से तड़प रहे थे। बार बार ताऊ को जाकर कहते थे, ताऊ जी कुछ यजमानों के यहाँ हमें भी भेज दिया करो, हमें भी चंद पैसे दे दिया करो, हमारे लिए भी दान दक्षिणा की व्यवस्था कर दिया करो। लेकिन ताऊ कुछ नहीं करता था। बुआ की आंखें इतनी नम हो गई जब 1500 रुपए देखकर झंडूदत्त यहाँ लिखवाते हैं कि मैं तो खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि इतना सारा धन आज तक कभी देखा ही नहीं था कि 1500 रुपए घर में कहीं दबे पड़े हैं। समझाकर बुआ यूं बोली, खबरदार जो कही कही जैसे तैसे यही तो है, तुम पे दौलत रही सही। घर कुनबे के जिसको देखी ठग ही ठग है बसे हुए, ठग लेंगे सारों ये पल में रह जाओगे फिर धसे हुए। फिर कहती है झंडूदत्त किसी को बताना नहीं, ठगों के बीच में बैठे हो, अगर किसी को पता चल गया तो ये धन तुम्हारे से लोग छीन लेंगे। बुआ झंडूदत्त को समझाती है। फिर क्या कहती है, यह पैसे तुम दोनों के ब्याह में काम आ जाएंगे, बिगड़े हुए काम सब इस धन से बन जाएंगे। बुआ सहज दयालु ही थी, था अपने पे प्यार बहुत, अब पैसे से हाथ खुले कुछ, पहले थे लाचार बहुत। बुआ कभी यहाँ रहती, कभी साथ घर ले जाती, यथा समय अपने पल्ले से सहायता भी दे जाती। हम छोटे छोटों की मंगनी पहले ही थी हुई, पिता जब धाम चले गए तो मंगनी सब छूट गई। बुद्धिदास के लिए जो कन्या करी गई थी पहले तय, वह संबंध हुआ विच्छेद, किया गया वह हमसे है। जब बुआ को इतने धन मिल गया तो बुआ ने सोचा मैं तुरंत दोनों बच्चों का विवाह कर दूं। और पिता के समय में ही दोनों भाइयों की मंगनी हो गई थी। लेकिन जब पिता का धाम बन स्वर्गवास हुआ तो मंगनी सब छूट गई। तो इसमें लिखवा रहे हैं कि जिससे बुद्धिदास जो छोटा भाई था जिससे मंगनी हुई थी, अब बुआ ने भी उससे शादी कर दी है और बुद्धिदास के लिए एक नया संबंध उन्होंने जोड़ दिया है। समय यहां पूर्ण हो रहा है, मैं देख रहा हूं। अब आगे की सिर्फ 4 चुपैया सुंदरसा जी में पढ़ रहा हूं, फिर आगे का चरण कल जाएंगे। बुद्धिदास के लिए जो कन्या करी गई पहले से तय, वह संबंध हुआ विच्छेद, किया गया वह हमसे तय थी। एक तीसरी लड़की बुद्धिदास को कर दी, एक मंडवे हम दोनों की शादी उन लोगों ने कर दी। एक ना मानी अपनी ब्याह दिए झटपट करके, दुल्हन वही हमारी दुश्मन बैठा थी घर ला करके। दहशत सी लगती थी हमको उसे देखकर अंतर में, ज्यादा बाहर रहते सब घुसते कभी कभी घर में। प्रेम लगा पढ़ने अब अपना रामायण सुख सागर से, चढ़ने लगी मन में चर्चा
स्वाद बड़े हमको आते। 15 वर्ष की आयु तक हमने रामायण को कंठ किया, पाठ निरंतर करते रहते, पर हमको वैराग हुआ। यहां पर जब उनका विवाह हो गया, झंडूदत्त नहीं चाहते थे वो शादी करें, वो विवाह बंधन में बंधना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जान चुके थे कि विवाह तो मेरे पिता ने भी किया था। वो जीवन में कितने सुख ले पाए, बच्चे तो उनके भी हुए थे, हम 2 भाई थे, कितनी प्रसन्नता से रहते थे, लेकिन इस माया ने हमसे सब कुछ छीन लिया। इसलिए महाराज जी विवाह कभी नहीं करना चाहते थे। वो घर से बार बार भाग जाते थे, लेकिन बुआ को लगता था कि मेरे भाई का वंश आगे बढ़े, तो झंडूदत्त को बार बार कहा करती थी कि हमने तुम्हारा विवाह करना है। और झंडूदत्त बुआ से यही कहते थे, विवाह से कुछ हासिल नहीं होगा बुआ, ये तो माया है, सिर्फ माया। इस माया से कौन निकल सका है? लेकिन बुआ के कहने पर, ज्यादा कुछ जबरदस्ती करने पर झंडूदत्त का विवाह हो जाता है। लेकिन झंडूदत्त का मन वैराग में है, वो कभी कभी घर आते हैं। अब इधर यहाँ उनको रामायण का कंठस्थ याद है, रामायण का पाठ करते हैं, और वैराग उनके जीवन में आ चुका है। आगे की घटना हम कल के चरण में पढ़ेंगे सुंदर साथ जी। लेकिन ये प्रेम का सागर परमहंस महाराज जी किस कदर है, उनकी एक छोटी सी घटना आज एक चरण में मैं आपको सुना रहा हूं। सिर्फ 5 मिनट का समय लूंगा मैं आपका, लेकिन ये घटना जरूर सुनिए ध्यान से। एक किसान सुंदर साथ था। गरीबी तो उस वक्त बहुत ही हुआ करती थी। उसका नियम था कि हर गुरुवार को मुझे अपने सतगुरु के दर पे जाना है। जड़ोदे का रहने वाला था। सुंदर साथ जी, सबसे बड़ी बात यह है कि महाराज जी का जहां जन्म हुआ है वहां वो पूजे भी जाते हैं। कि पहले भी मैंने कभी कहा है मंच से कि जहां उनका जन्म हुआ वहां उनकी पूजा भी होती है। लेकिन अमूमन कहा जाता है कि घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। लेकिन महाराज जी ने अपने समय में साबित कर दिया, या यूं कहिए परमात्मा की मेहर, या जिस तन में वो बैठ जाते हैं उस तन से ऐसी लीला होने लगती है, वो तन अपने आप में नूरमय हो जाता है, प्रेममय हो जाता है, मेहरों का दरिया बन जाता है। सुंदर साथ उनकी पहचान थी। वो जानते थे कि शेरपुर में रहने वाला ये शेरपुर वाला है कौन। अब झंडूदत्त राम कदम नहीं है, शेरपुर आश्रम में बैठे हैं और गुरुवार का दिन है। किसान अपने खेत से निकलते हैं, लेकिन एक किसान ऐसा है जो हर गुरुवार को अपने सतगुरु के दर पे मत्था टेकने जरूर जाता है। और यहां महाराज जी को भी उसकी इंतजार है। वो कहा करते हैं, भाई आज तो गुरुवार है, आज तो आना भाई, आज तो जरूर आवेगा। महाराज जी संध्या के समय में प्रार्थना भवन में बैठकर उसकी बाट जोड़ने लगते थे, क्योंकि प्रेम की मूर्त है तो प्रेम ही तो चाहती है, और प्रेम देने वाला भी अगर प्रेमी हो तो। सुंदर साथ जी, प्रेमी बनना सबसे बड़ी बात है। जब आप प्रेम में होते हैं, जब आप सेवा में होते हैं, तो सतगुरु भी आपकी प्रतीक्षा करते हैं, सतगुरु भी आपकी राह देखते हैं। और वो सतगुरु धाम धनी प्रेमी की राह देख रहे हैं। सुंदर साथ उनको घेर कर बैठे हैं। संध्या का समय है, गुरुवार का दिन है, और गुरुवार को शेरपुर में 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में सत्संग होता है। हमारे पुजारी जी बताते हैं कि परमहंस महाराज जी के जमाने से ही होता है। महाराज जी प्रार्थना भवन पे बैठे हैं, दूर से देखते हैं वो चलता हुआ आ रहा है, और उसकी तरफ महाराज जी की नजर है, उसके भी धीरे धीरे कदम चल रहे हैं। तभी अचानक एक साहूकार घोड़े पर बैठा है जो पीछे पीछे चलता हुआ आ रहा है।
लेकिन जब साहूकार देखता है कि ये व्यक्ति तो महाराज जी के निकट पहुंचने वाला है, वो अपने घोड़े को पैर मारता है और पहले पहुंचने का प्रयास करता है। जो आज भी होता है, हमारे बीच में संत गुरजन आ जाए तो कैसे भगदड़ मच जाती है कि पहले तो हमें मत्था टेकेंगे। ये उस वक्त भी था। साहूकार ने अपने घोड़े को पैर मारा, उसकी गति को बढ़ाया, महाराज जी की तरफ भागा और जल्दी से पेड़ के नीचे अपनी जूतियों को उतारा, महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया, एक 5 रुपए का नोट निकाला, चरणों में अर्पण किया। महाराज जी ने उसको प्रणाम धीरे से कहा, उसके 5 के नोट को देखा तक नहीं, घुटने से को उठाया, नीचे कर दिया, क्योंकि महाराज जी की नजर अभी अपने प्रेमी पर है। उसने अपनी टूटी हुई चप्पल को कोने में उतारा, महाराज जी उसकी चप्पल को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और वो महाराज जी के कदमों में गिरा। सुंदर साथ जी जिसने घटना सुनाई, जब वो सुना रहे थे, हमारे अपने सुंदर साथ उनकी आंखों में इतने आंसू थे, क्योंकि वो उस वक्त उनके सामने घटित घटना थी। उसकी टूटी हुई चप्पल को महाराज जी देख रहे हैं, उसको अपने करीब आते हुए उसको निहार रहे हैं, और वो महाराज जी के कदमों में अपना सिर को धर देता है, और 2 मिनट तक वो उठता नहीं है, और महाराज जी उसके कंधे पे ऐसे हाथ रखते हैं जैसे कोई 2 प्रेमी मिल रहे हों, ऐसे स्नेह से उसको प्रेम देते हैं। वो अपने कुर्ते में, फटे हुए कुर्ते से एक चवन्नी निकालता है, महाराज जी के कदमों में अर्पण कर देता है। महाराज जी उसे देख के कहते हैं, अरे भाई कितना पसीना आ रहा है? और कितनी माटी लगी हुई है, खेत से आ। हाँ जी महाराज, सुबह से काम कर रहा है भाई। हाँ जी महाराज। गमछा उतारते, उसके पसीने को पोंछते, उसकी माटी को झाड़ते हैं महाराज जी। पसीने की बदबू नहीं आ रही है, उसका पसीना अपने हाथों से पोंछ रहे हैं। कौन करेगा इतना प्रेम? हमारे घर का हमारा भाई अगर घर पे आ जाए, उसको पहले बोलेंगे भाई बाद में मिल लो, पहले नहा धो तो ले यार, पसीना। उसको उठाते हैं, गले से लगा लेते हैं, कपड़ों को झाड़ते हैं। अरे भगत जी से भी इसे भोजन कराओ। अरे भाई कुछ जीम ले। नहीं महाराज जी घर जाऊंगा। नहीं नहीं भाई, भगत इंद्राज खड़े हैं, भगत जी से कुछ जिमाइए, इसे कुछ खिलाइए। अरे भाई कुछ जीम ले, कुछ खा ले। उसको जीवने का अनुरोध करते हैं, बार बार कहते हैं महाराज जी का हुक्म हुआ है। कहते जी महाराज जी जीव लेता। भगत जी ले जाते हैं, महाराज जी उसको निहार रहे हैं। जब तक वो बैठ नहीं जाता, महाराज जी उसको देखते हैं, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। फिर उसकी चवन्नी को उठाते हैं सुंदर साथ जी, आंखों से लगा रहे हैं, चूम रहे हैं, जेब में डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद फिर उस चवन्नी को निकालते हैं, आंखों से लगाते हैं, जेब में डाल देते हैं। सुंदर साथ पूछते हैं महाराज जी ऐसा क्या है इस चवन्नी में? है नीचे बैठा साहूकार भी देख रहा है, जो अपने 5 रुपए पे इतरा रहा है, लेकिन महाराज जी को उसके 5 रुपए नहीं चाहिए। महाराज जी को चवन्नी चाहिए, जिस चवन्नी को कमाने के लिए उसको 7 दिन लगे हैं। 7 दिन उसने लालन पालन किया है, 25 पैसा बचा है, जो उसने हर गुरुवार को अपने सदगुरु के चरणों में रखना है। महाराज जी कहते हैं इस चवन्नी में क्या रखा है? अरे भाई ये चवन्नी हम किसी को दे देना तो कुछ ही दिनों में 10 साहूकार खरीद ले। इस चवन्नी में इतनी बरकत है, ये चवन्नी ऐसे ना समझ लेना भाई। सुंदर साथ कहते हैं किसको मिलेगी? होगा कोई, इसको ही चवन्नी मिलेगी। सतगुरु के दिए हुए धन भी को लेने के लिए भी पात्र बनना पड़ता है सुंदर साथ जी। सतगुरु का आशीर्वाद लेने के लिए भी पात्र बनना पड़ता है।
आसानी से नहीं खुलता। ये बूंदी भुजिया का डोना नहीं है कि ले जाओ तुम भी ले जाओ तुम भी ले जाओ। वो कहते हैं अगर एक चवन्नी किसी को दे दूं तो 10 साहूकार खरीद ले। वो अभिमान तोड़ रहे हैं उस साहूकार का जो घोड़े पर चलकर आया है, जो भाग कर आके 5 रुपए सदगुरु के चरणों में रखता है। उन्हें वो नहीं चाहिए, उस चवन्नी को बड़े स्नेह से रखते हैं। सुंदर साथ जी कहने को घटना है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी शिक्षा है जो हमें ये बताती है कि आप प्रेम में रहने का प्रयास कीजिए। इस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचने का प्रयास कीजिए। उस सदगुरु के चरणों में जब हम जाते हैं, हम तो उनसे क्या डिमांड करते हैं? हमें अच्छे से अच्छे कमरे चाहिए, हमें एसी कमरे चाहिए, हमें वो चाहिए नहीं। ऐसे स्थानों पर जाकर इन बातों की कभी भी अपेक्षा मत कीजिए। अपने आप को उस वक्त सबसे ज्यादा भाग्यशाली मानिए जब ऐसे स्थानों पर हम पहुंच जाए, हमें दर्शन हो जाए। घर के कमरे एसी तो यहां खूब पड़े हैं, लेकिन वहां पर माटी में सना हुआ सुंदर साथ, पसीने में भीगा हुआ सुंदर साथ, सेवा करता हुआ सुंदर साथ सतगुरु को सबसे ज्यादा प्रिय है, उसके ऊपर ज्यादा मेहरबान होते हैं। इस बात का ख्याल करिए। ये सबसे बड़ी शिक्षा, सबसे बड़ा सिखापन महाराज जी इस वक्त हम सुंदर साथ को बता रहे हैं। अब ये मेहर धनी की हम पर ऐसी बनी रहे, हमारे अंदर भी वो दानाई आए, वो नम्रता आए, वो प्रेम ऐसा पैदा हो, ऐसा आशीर्वाद सतगुरु हमारे पे करें। हम बार बार उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। आज के चरण को हम यही विराम देंगे। कल आगे की बीतक प्रारंभ करेंगे कि महाराज जी को यहाँ रामायण याद है और वैराग्य उनके मन में है, और एक सच्ची घटना कल के चरण में आपके समक्ष फिर रखेंगे। ऐसा भाव रखते हुए आपके सभी के चरणों में प्रणाम। चौपाई दोहराएंगे। 15 वर्ष आयु तक हमने रामायण को कंठ किया, पाठ निरंतर करते रहते, पर हमको वैराग्य हुआ, पर हमको वैराग्य हुआ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आनंद श्री राम की जय, श्री बजराज की जय, श्री महाराजा चरण की जय, श्री सुंदर की जय, श्री सुंदर रामदास सुंदर साहब की आपके चरणों में प्रार्थना कि चर्चा के बाद 5 बार तारतम का महामंत्र का जाप जरूर करें, क्योंकि तारतम महामंत्र में परम धाम से लेके जितनी भी लीलाएं हैं सबका हमको दर्शन होता है और प्रार्थना होती है। राधे महाराज के चरणों में 5 बार लीलाओं का पाठ जरूर करेंगे। और आज भोग लग चुका है, लड्डू का सतगुरु महाराज ने आरोही है, इसलिए भोग क्या जरूर करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
कुछ प्राणनाथ प्यारे की कीजिए। आरती करके प्रसाद देके बनाने से पूर्ण बताइए प्रणाम बताइए। आरती करो सुंदर बालाजी ने तेरी माई मयंती अनंत हमारे वाला कल काल मृदंग आनंद जंतर बाजे सखिया निरत करे और गावे माला वाला जी सुंदर वदन सुहा प्रणोचाई शोभानु नहीं आवे आरे सब सखिया कहे मारा वाला जी ने ऊपर तन मन जीव करो भगवान हारे हारे वाला सुंदर स्वरूप युगल दोए लक्ष्मी महामती जाने बल हारे हारे वाला सुंदर स्वरूप युगल दोए लक्ष्मी महामती जाने